नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ाइफ की ताकत देखने वाले मेरे बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आपकी तमाम मुश्किलें मुसीबतें और परेशानियाँ दूर फरमाए। हर वो मसला जो आपके लिए बाइस से तकलीफ़ है, बाइस से परेशानी है, अल्लाह पाक उसको दूर फरमाए। इस दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का जो मैं वजीफ़ा लेकर आई हूँ वो मैं अपने बहन भाइयों के लिए लेकर आई हूँ। ऐसा वजीफ़ा है कि अक्सर हमारी बेटियां या बेटे हैं, उनके रिश्ते इस वजह से नहीं होते, किसी हासद ने, किसी नज़र बद रखने वाले इंसान ने हसद किया होता है और बंदिश का शिकार किया होता है। अक्सर औक़ात जब हमें खुशियाँ ज़्यादा मिलना शुरू हो जाती हैं या हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी में पुरअमन पुरसुकून होना शुरू हो जाता है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमसे हसद करते हैं और उसकी वजह से जो हमारे मसाइल हैं वो बढ़ जाते हैं। कुछ लोग तो बाकायदा बंद भी करवा देते हैं कि फ़लाँ बच्ची का या फ़लाँ बच्चे का रिश्ता ना हो और वो रिश्ता हमारे घर में हो जाए। अक्सर ख़ानदान में ऐसे मामला देखने में आते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि बच्चों की एज, जब वक्त जो होता है वो गुजर जाता है तो उनकी एज बढ़ जाती है। जब एज ज़्यादा हो जाती है तो फिर रिश्ते आना बंद हो जाते हैं या फिर कोई भी पसंद नहीं आता। कभी आपको कोई पसंद नहीं आता, अगर आपको कोई पसंद आ जाता तो उन्हें आप पसंद नहीं आता आते। तो ये मसाइल फिर बढ़ते जाते हैं और यहाँ तक कि शादी का जो एक टाइम होता है, एक वक्त होता है, वो टाइम पीरियड गुजर जाता है और इंसान वैसे का वैसे रह जाता है। अल्लाह माफ़ करे इस तरह के मामला से, अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो ऐसे जो मेरे बहन भाई हैं जो रिश्तों की वजह से परेशान हैं, किसी बंदिश के, किसी रुकावट की वजह से उनके रिश्ते बंधे हुए हैं और वो परेशानी के आलम में हैं, ये ख़ास वजीफ़ा उनके लिए है। वजीफ़ा आपने वीडियो पूरी देखनी, स्किप नहीं करनी। आपसे एक गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुँचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आज चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो बहुत ही वजीफ़ा जो है वो बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, सबसे पहले अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ लेना, उसके बाद सूरत मुज़म्मिल पढ़नी है सिर्फ एक मरतबा। चारों कुल जो है वो 3 मरतबा पढ़ने हैं। उसके बाद आपने आयतल कुर्सी को 11 मरतबा पढ़ना है। 11 मरतबा पढ़ने के बाद आपने उसको एक पानी के ऊपर दम कर लेना है, दम पानी के अंदर फूंक लेना है। जो भी आपने चीज़ पढ़ी पानी के ऊपर आपने फूंक मार ली। उस पानी को आपने, कोई बच्ची है या बच्चा है जिसके भी रिश्ते का मसला, आपने उसको पिलाना है और साथ में उसे कहना है कि वही पानी थोड़ा सा हाथों पे लेके अपने चेहरे पे और अपने बाजुओं वगैरह पे मल ले। उससे क्या होगा, जो भी शैतानी असरात हैं, जो भी नेगेटिव जो एनर्जीज हैं जिसकी वजह से कोई बंदिश है, कोई रुकावट है, वो दूर हो जाएगी। और जो भी आपके घर में रिश्ता देखने के लिए आएगा, अगर अल्लाह पाक को मंजूर हुआ और वो आपके हक में बेहतर हुआ तो आपका रिश्ता, उस बच्चे का रिश्ता हो जाएगा और आपका ये मसला हल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने ये कोशिश करनी है कि उस बच्चे का सदका दें, क्योंकि अगर आप सदका देते रहें तो आपके मसाइल जो हैं वो हल होते रहते हैं। कोशिश करें कि हर मंगल को लाजमी तौर पे एक अंडा, अगर आप 2 दे सकते हैं तो 2 को बंदिश नहीं है, ये हफ्ते में 1-2 बार लाजमी सदका दें। और आपने उस बच्चे के हाथ से, ये आपने ख़ास अमल जो है वो याद रखना, उस बच्चे के हाथ से कोई भी साइल फ़कीर आपके घर में आता है, बाहर सदा लगाता है, चाहे वो मुस्तहिक है या नहीं, आपने उसको खाली हाथ नहीं भेजना। उस बच्चे को कहना जिसका आपने रिश्ता करवाना, अगर वो बच्ची है तो वेल एंड गुड, अगर वो बच्चा है तो बाहर भी कोई ना कोई उसको सदा लगाता है, आपने उसको 5-10 लाजमी देने। खैर 5 का तो रिवाज नहीं, 10 रुपये आपने उसको लाजमी देना है। इसके साथ जो है ये आप जब अमल करते जाएंगे, 21 दिन आपने लाजमी अमल करना, तो इंशाअल्लाह आपको इसके बरक़ात और असरात जो हैं वो पहले ही नज़र आना शुरू हो जाएंगे और आपका काम जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपने करना है ये काम, आपने डेट लिख लेनी है कि मैंने फ़लाँ दिन को ये काम शुरू किया था, ये वजीफ़ा शुरू किया था। आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने इसमें कोई भी वक्फ़ा नहीं डालना। अगर आपने एक दिन का भी गैप डाल दिया कि आपने वो वजीफ़ा था वो नहीं किया, तो आपको ये वजीफ़ा दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। दुरूद पाक अव्वल आखिर आपने लाजमी पढ़ना, 1 दफ़ा पढ़ें, 2 मरतबा पढ़ें, 3 मरतबा पढ़ें, ये आप पे डिपेंड करता है। और आप ये बच्चे की माँ भी कर सकती है, बच्चे की बहन भी कर सकती है, बच्चा खुद भी अपने ऊपर ये अमल जो है वो कर सकता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को उन बेटियों तक पहुँचाएं, उन बेटों तक पहुँचाएं जो रिश्तों की वजह से परेशान है। कुछ लोग बेचारे गरीबी की वजह से अपनी बच्चियों का रिश्ता नहीं कर सकते, उनसे नहीं हो
ہوتا، یہ خاص وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کی غربت کا کوئی مذاق نہ اڑائے، ان پہ خود بخود رحم صلہ رحمی کرتے ہوئے ان بچیوں کا رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ، آمین۔ اگر میرے رب تعالیٰ کو منظور ہوا تو آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، اس وقت کے لیے اللہ نگہبان۔